कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। वाराणसी के ज्ञान वापी से शुरू हुई लड़ाई अब लखनऊ तक आ पहुंची है। दरअसल लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से लेकर एक विवाद शुरू हुआ है और यहां पर भी हिंदू पक्ष ने अपना अधिकार मांगा है और कहा है कि हमें हमारा पूजा का अधिकार सौंप दिया जाए। वहीं इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की अपनी बातें हैं। मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को लेकर मजबूती से खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि ज्ञान वापी से शुरू हुआ ये धर्म युद्ध आखिर कहां तक जाएगा। कैसे कोर्ट में अलग अलग चल रहे मामलों पर यह हल बाहर कितना संभव है और कितना समाधान अब ऐसे मामलों पर निकल कर आएगा, ये सभी के जहन में कौन रहा है। तो टीले वाली मस्जिद को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। लखनऊ की जिला अदालत में टीले वाली मस्जिद पर सुनवाई भी पूरी हो गई है। इस मामले में फैसला आना है। हिंदू पक्षकारों की तरफ से टीले वाली मस्जिद में पूजा के अधिकार दिए जाने की मांग हुई है। जिला कोर्ट में टीले वाली मस्जिद के कुएं पर हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही दावेदारी, इस मामले में सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपनी बातों को रखा और यहां पर शेषनाग की तरफ से स्थापित भगवान महादेव की पूजा करने का अधिकार मांगा गया। इसका जबरदस्त तरीके से मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इससे पहले सोमवार को टीले वाली मस्जिद केस में अपनी अपनी दलीलें दी गई, जिसके बाद सुनवाई हुई और दरअसल 2013 को एक याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद मस्जिद को हटाकर इसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी और इसमें दावा किया गया है कि यह पूरा परिसर टीलेश्वर महादेव का है और ये मामला 2018 को भी काफी गरमाया। कई विवाद हुए इससे जुड़े हुए और एक बार फिर से कह सकते हैं कि एक बार फिर से ये मामला जोर शोर से उठाया जा रहा है। मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत के बाद अब लखनऊ में भी माहौल गर्म होने लगा है इसको लेकर और अब इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार सभी पक्षों को है। और खुद बीजेपी नेता लालजी टंडन अपनी किताब अनकहा लखनऊ में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि लखनऊ की संस्कृति के साथ जबरदस्ती हुई है। कई ऐसी बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं और एक बार फिर से आस्था पर जो बहस है वो और भी तेज हो गई है। तो दरअसल ज्ञान वापी से शुरू हुआ विवाद अब ये कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि अब लखनऊ पर आ टिका है पूरा मामला। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ मैं करवाऊं। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। आमिर साबरी साहब हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ, बीजेपी नेता। शबनम जी बहुत स्वागत है आपका। और काजी इमरान लतीफ जी हमारे साथ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सर शिशिर जी आप ही से मैं करूंगी। शिशिर जी सबसे पहले तो ये मैं जानूंगी कि क्या कुछ मांगे आप लोगों की है, क्या दावा है और क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में आपकी तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर। जी देखिए, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लेकर के एक मुकदमा हम लोग का दाखिल है, जिसमें कुछ तथ्य हम लोग ने दिए हैं। 1680 में जब औरंगजेब यहाँ से लखनऊ दिल्ली से जब चला तो लखनऊ होते हुए अयोध्या जा रहे थे। वहाँ पर स्वर्ग द्वार और त्रेता ठाकुर के मंदिरों को तोड़ने के लिए वो जा रहे थे। यहाँ लखनऊ में वो रुके और उस वक्त उन्होंने यहाँ फिरंगी महली जी को कुछ ज़मीन उन्होंने दी। उसके बाद शहादरा की मस्जिद है बुद्धेश्वरम चौराहे के पास में, वो उसके लिए कुछ ज़मीन वक्फ की और उसके बाद लखनऊ के लक्ष्मण टीला को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। यह आदेश उन्होंने दिया सुल्तान अली शाह उर्फ कुली खान को, जो गवर्नर थे अवध प्रांत के, उनको कहा गया था। इसके बाद इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लालजी टंडन जो नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने अपनी एक किताब 2018 में लिखी अनकहा लखनऊ। हाँ। उसमें इसका जिक्र है। इसके बाद अवध गजेटियर 1875 में, लखनऊ गजेटियर 1904 में, 1959 में भी गजेटियर में भी इसके बारे में लिखा है। इसके अलावा विदेशी लेखक कीन की निर्देशिका में 1875 में लिखा है इसके बारे में। M.A. बेग की डायरी में 1911 में इसका जिक्र है। वाजिद अली शाह नवाब
के दरबारी व मित्र मौलाना अब्दुल हलीम शरर, उनकी किताब गुलिस्ता में भी इसका जिक्र है। और अंत में आपको बता दें, लखनऊ पश्चिम के जो एडीएम और एसपी थे, उनको हाई कोर्ट के आदेश पे उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें नक्शा उन्होंने पेश किया है। उसमें हरिशंकर जैन जी और रंजना अग्नोत्री जी अधिवक्ता रहीं और उन्होंने उसका वाद दाखिल किया। उसमें उसके आदेश पे जब सर्वे हुआ तो वहाँ पर मंदिर के अवशेष, वहाँ पर जीना, वहाँ कुआं और तमाम ऐसे अवशेष मिले, जिससे साबित होता है हमारा तर्क कि वहाँ पर मंदिर था। हमारे जो धनवीर जी पक्षकार हैं वहाँ पर उस मुकदमे में, उनसे वार्ता के दौरान भी हम लोग काफ़ी ऐसे ऐतिहासिक तथ्य मिले, जिसके आधार पर निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वहाँ पर लक्ष्मण टीला था। और इस लखनऊ शहर की पहचान प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम से लक्ष्मणपुरी ये थी, और लखनऊ के नवाबों के नाम पे इसको नवाबों का शहर कह दिया गया। तो ये जो इतिहास को मिटाया गया, उसको लेकर के ये पूरी याचिकाएं हैं। कल भी कोर्ट में सुनवाई थी, कल वहाँ पर फैसला हुआ। C27 एप्लीकेशन नंबर, उस पर फैसला आया कि जो हमारी प्रार्थना थी उस मुकदमे में, हमारी प्रार्थना ये थी कि सर्वे कराया जाए, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों को कोरोना काल में मौलाना अब्दुल मन्नान ने वहाँ पर तथ्यों को वहाँ पर हटाया, सबूतों को हटाया, छेड़छाड़ की है कोरोना काल में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कल फाइनल करते हुए कि इसके लिए आप निचली अदालत में जाएं, क्योंकि ये कोर्ट जो है ये रिवीजन कोर्ट है, तो इस पर फैसला निचली अदालत कर सकती। तो हम लोग को अवसर दिया है कि नीचे की अदालत में हम लोग स्टे के लिए या रिवीजन के जो इस एप्लीकेशन के निर्णय के लिए हम लोग वहाँ जा सकते हैं। यानी कि आपने ये आधार रखा है और आप बहुत विस्तृत लेखा जोखा लेकर आए हैं, और गजेटियर भी आपने दिखाया, आपने बात कही है। 2 जुलाई को इस पे पुनः सुनवाई होनी है रिवीजन कोर्ट पे। रिवीजन में तय होना है कि ये वाद चलने योग्य है या नहीं है, क्योंकि वर्शिप एक्ट के लेकर के उनके अधिवक्ता मुनव्वर सुल्तान जी उधर से बहस कर रहे हैं, इधर से मैं एडवोकेट हूँ, हम लोग पक्ष रख रहे हैं। साबरी जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं शबनम जी के पास जाऊंगी। शबनम जी, इसको लेकर 2018 में लालजी टंडन की जो किताब थी वो भी सामने आई थी, उसमें बातें कही गई थी। अनकहा किताब में कहा गया था कि लखनऊ की संस्कृति के साथ बहुत जबरदस्ती हुई है, उन्होंने भी जिक्र किया था इस बात का। जी स्वाति जी, बिहार के पूर्व गवर्नर रहे स्वर्गीय लालजी टंडन जी, और उन्होंने 2018 में अनकहा लखनऊ जो किताब लिखी उसमें उन्होंने बखूबी इसका जिक्र किया। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि औरंगजेब ने उस वक्त इसको तोड़वाया, जो लक्ष्मण का टीला था उसको तोड़वाया और वहां पे सुन्नी मस्जिद को बनवाया, जो आज वहां मौजूद है। निश्चित तौर पे बहुत सी बातें अन्य लोग जो याचिका करता है वो भी रखते आए हैं। न्यायालय का दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया है और न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है। तो इस पर अगर कोई भी पक्ष बेसब्र होकर कोई टिप्पणी करते हैं कि क्यों सर्वे होगा, क्यों नहीं होगा, सर्वे होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए, तो ये जो बात है ये न्यायालय रखेगा, और न्यायालय जो भी आदेश देगा, आज की सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करेगी। और निश्चित तौर पे आज लगातार जो इस तरीके के याचिकाकर्ता सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है जो हम अपना एक स्लोगन देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो निश्चित तौर पे आज लोगों का विश्वास है कि आज जो सरकार है वो न्यायालय की बातों को देखेगा, सुनेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। वो सरकार नहीं है जो न्यायालय में पक्ष अपना रखने के बावजूद भी याचिकाकर्ता डरे धमके रहते थे, न्यायालय जाने से डरते थे, और ये जानते थे कि न्यायालय अगर आदेश देगा तो भी सरकार कहीं ना कहीं उसे लंबित करने में कोई भी देरी नहीं करेगी। साबरी जी, आज की साबरी जी, एक तरफ ज्ञानवापी मथुरा का मामला चल रहा था और ऐसे वक्त में टाइमिंग देखिए कि लक्ष्मण टीला का भी मुद्दा उठ गया है। आपको लगता है कि जबरदस्ती ये मुद्दा उठाया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी कि आपने इस बहस का मुझे हिस्सा बनाया भारत समाचार चैनल पर। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से हमारे श्री चतुर्वेदी बहुत ऐतिहासिक तथ्य रख रहे थे, आधे अधूरे तथ्य रख रहे थे, और गजट की बातें कर रहे थे जो मेरे सर पे बाउंस हो रही थी, इसलिए कि देखिए ये आधी अधूरी बात है। आरएसएस से पहले भी एक हिटलर हुआ था, और हिटलर का एक वजीर था, उसका नाम मेरे इस वक्त जहन से मिस हो रहा है, तो उसने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक झूठ को 500 बार बोलो ताकि वो सच हो जाए। यही आरएसएस का भी फंडा है
कि इतना झूठ बोलो, इस झूठ के ही आधार पर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद है। और इन झूठ के आधार पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन हैं, सब इतना मिल करके झूठ बोलते हैं कि एक सच जो है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह रह जाता है। जिस इतिहास की बात कर रहे थे, मैं जब नाम लेता हूँ औरंगजेब का तो ये लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन शबनम प्रवक्ता जी हों, पांडे जी हों या हमारे शशि चतुर्वेदी हों, बगैर औरंगजेब के नाम के लिए इनकी ना डिबेट हो सकती है, ना इनका खाना हजम हो सकता है, ना इनको रात में नींद आ सकती है। देखिए, वाजिद अली शाह, हमारे आसिफुद्दौला नवाब ने एक हनुमान जी के लिए 3 जगह दी लखनऊ के अंदर, उसका कभी ये जिक्र नहीं करेंगे। ये अमीनाबाद पार्क में एक हनुमान मंदिर है, वो हमारे गूंगे नवाब ने दिया। उसके बाद ये जो हनुमान सेतु मंदिर है, जो सेतु के नाम से हनुमान मंदिर है, बड़े हनुमान जी, ये हमारे पूर्वजों ने जगह दी। जिस मठ के योगी महंत हैं, योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी जगह हमारे पुरखों ने दी है। इसका ये कभी जिक्र नहीं करते हैं। और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, यही हमारे देश की संस्कृति थी, जिसको ये लोग खंडित करना चाहते हैं। सच बात स्वाति जी ये है, कभी ये लोग सच बोलना ही नहीं चाहते और इतना झूठ को फैलाते हैं, इतना फैलाते हैं कि आम आदमी भ्रमित हो जाता है। अभी जिस तरीके से गजट की और इसकी इतिहास की बात करें, अगर आप देखिए, अब इनसे निकलवा लीजिए गजट। आज भी आप ये 2 साल, अभी कोरोना काल 20 और 21 था, ये 22 चल रहा है, यही तो कोरोना काल का समय था। अब इस 2 साल में टीले वाली मस्जिद को सारे सबूत मिटा दिए मौलाना ने। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि 2 साल के अंदर सारे सबूत। 50 साल से मस्जिद खड़ी है, पूरा देश देख रहा है, बाहर के विदेशी लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, घूमने आते हैं टीले वाली मस्जिद पे। अब इनको 2 साल के अंदर वो सारे सबूत मिटा दिए गए। अब अगर सर्वे होगा तो यकीनन ये जान लीजिए कि वहां भी शिवलिंग और शेषनाग का हथियार जरूर निकाल देंगे, ये पक्की बात है। ठीक है शिशिर जी, इसका जवाब आपसे मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले काजी लतीफ साहब का एक छोटा सा रिएक्शन हो जाए। आपकी सर प्रतिक्रिया, पूजा की मांग उठाई जा रही है वहां पर, क्या कहेंगे? देखिए स्वाति जी, इस पूरे मामले में एक तरह का जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं पे मंदिर था या नहीं, अगर ये बहस चलाएंगे तो ये बहस अनंत काल तक ऐसी चलती रहेगी। लेकिन जो पूरा मुद्दा है वो इतिहास का या तार्किकता का मुद्दा नहीं है, बल्कि मसला ये है कि धर्म के नाम पर बरगलाने की बात है, उसके सहारे सत्ता पर कब्जा करने की जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक योजना है। दरअसल मामला इस तरह से है। आज जो बात चल रही है, इस तरह की बहस जो एक के बाद एक चलाई जा रही है, उसके पीछे मकसद ये है कि आज महंगाई पर बात ना होने पाए, आज बेरोजगारी पर बात ना होने पाए। अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें तो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जंगल राज में तब्दील हो चुका है, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं रोज़मर्रा अखबारों में रंगी पड़ी हैं, आज नौजवानों के रोज़गार की बात कर लें तो आप देख लीजिए किस तरह की हालत है। जो संविदा जो कर्मचारी आज कार्यरत भी हैं, उनको जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हीं को वापस संविदा पे लाने की बातचीत चल रही है, ताकि जो नौजवान एक उम्मीद लगाए बैठा रहता था कि उसको अब नौकरी मिलेगी, तब नौकरी मिलेगी, वो जो उसकी उम्मीदें हैं, जो उसकी सोच है, उस सब को डाइवर्ट कर देना चाहते हैं, उसको सब कुछ घुमा देना चाहते हैं मंदिर और मस्जिद के झगड़े में। कुल मिलाकर ये सरकार की नाकामी का मामला है। जहां बात रोजगार की, महंगाई की, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, किसानों की बेहतरी पर होना चाहिए, किसानों को जो उनका मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनको एक तरह से फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए, इस सब पर जहां बहस होनी चाहिए, जहां काम होना चाहिए, इन सब कामों से इतर आज सिर्फ और सिर्फ बेफिजूल के मुद्दों पर बात हो रही है, जिसका आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं, जिसमें आम जनमानस जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता। सिर्फ इनका मकसद है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और इसी तरीके से एक अनंत काल तक ऐसी बहस चलाई जाए। ठीक है, शबनम जी इस पर कुछ कहना चाह रही थी, फिर शिशिर जी मैं आपसे जवाब लूंगी इसका। देखिए स्वाति जी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, सरकार न्यायालय नहीं गई है, आम आदमी न्यायालय गया है, आम आदमी न्यायालय से न्याय मांग रहा है। फिर ये इस तरीके की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? कौन न्यायालय गया है हर एक मामले में आप अच्छे से जानते हैं। ये कौन लोग हैं? देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी आनुषंगिक संगठन के लोग हैं। देखिए, मैंने आपके में नहीं बोला, आप धैर्य करके सुनिए, फिर आपका जब पक्ष रखने का टाइम आएगा आप बोलिएगा। दूसरी बात, ये कहते हैं कि यहाँ जंगल राज है, पूरा देश देख रहा है पंजाब का जंगल राज। आप
आप उत्तर प्रदेश में जहां कानून का राज है, आपको इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने किनारे कर दिया, क्योंकि आप जैसी जंगल राज लाने का एक घटना सोचते थे। पंजाब के और अंदर 70 पंजाब दिन में के हुई है, जंगल वैसी राज को 70 हर घटनाएं रोज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं। आप पंजाब के अखबारों को देख लीजिए, ये आप लोग कहाँ आप पंजाब के अखबारों को देख लीजिए, पटा रहता है क्राइम से। दूसरी बात, साबरी जी ने जो कहा कि 100 बार बोला जाए तो झूठ, 500 बार बोला जाए तो झूठ सच हो जाता है, पर वो आपने हिटलर और पता नहीं किसकी ये कहानी बता दी। लेकिन हमारे देश का एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। आपको सर्वे होने में कोई याचिकाकर्ता न्यायालय जाता है, फिर आपको इतनी ज्यादा आप परेशान क्यों हो जाते हैं? आप क्यों न्याय देने के लिए चैनल पे बैठ जाते हैं? चैनल पे हम बहस कर सकते हैं, कौन झूठा है कौन सच्चा है का हम नहीं कह सकते। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि वो सच्चे और आप झूठे हैं, या आप सच्चे वो झूठे हैं। न्यायालय इसका निर्णय लेगा। तो आपने जिस तरीके से निर्णय लेने की कोशिश की, ये दिखता है चोर के दाढ़ी में तिनका। और बात बात पर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना, ये बीजेपी फोबिया सारे विपक्ष को हो गया है, क्योंकि सारा विपक्ष तरह तरह के गठबंधन, तरह तरह की राजनीति करके देख लिए। आज जनता के मन में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वास है, उस विश्वास को अडिग देखते हुए ये बीजेपी फोबिया आप लोगों को हो गया। इसको निकाल दीजिए। आम जनता न्यायालय गई है और न्यायालय का काम है कि जो भी उसका दरवाजा खटखटाए उससे न्याय देना, और वो क्या न्याय देते हैं और क्या आदेश देते हैं उसका पालन कराना सरकार का काम है। ठीक है शिशिर जी, सवाल ये है कि टाइमिंग को लेकर सवाल बहुत उठ रहा है, क्योंकि बातों का आपको जवाब दे दें तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये हमारे साबरी भाई जो हैं, इन्होंने अभी कहा कि ऐतिहासिक तथ्य कुछ नहीं है, हमने मंदिरों के लिए दान दी। 1400 साल इस्लाम को आया हुआ। आपने पहले जितना लूटा बाबर और इन लोग ने, जो लूट में से कुछ बता दिया, दे दिया। आप देखिए बीच में ना बोलिए साबरी जी, घबराई नहीं, मौका मिलेगा, मिलेगा समय मिलेगा। आप जवाब दें पहले हमारा पहले तो ये अगर आप बोलेंगे शिशिर जी, पहले तो ये कंफर्म कर दीजिए कि आप उनको मुगलों से क्यों जोड़ रहे हैं? भागने वालों में से नहीं मुगलों से हूँ। इत्तेफाक रखते हैं क्या? ये इत्तेफाक समझिए, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं भगा देता हूँ, भागने वालों में नहीं हूँ। मैंने अंग्रेजों को भगा दिया। आपकी क्या हैसियत है शिशिर जी? देखिए जोकर टाइप के लोग आ बैठ जाते हैं और बीच में बोलते भटकते रहते हैं। देखिए निजी ये जोकर टाइप पर कल भी यही कर रहे थे, फिर ये दूसरे भाई आ गए। यही तो बता रहे हैं यही आपको। तो सुनना देंगे नहीं, झूठ सच बोलेंगे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे भाई? दर्शकों को सही बात नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनके पेट में दर्द होता है। जी अभी शबनम जी कह रही थी चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें इतने तिनके हैं कि भारतीय जनता आप पार्टी बोल लो के पहले 2 कि हम घंटा बता हम नहीं लोग सकते बोल रहे हैं। हैं। डिबेट जब सारे फ्रंटल संगठन भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं अदालत। ये बात बिल्कुल सही कही है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। आम आदमी से इसका कोई संबंध नहीं है। और बोल लीजिए, थोड़ा और बता दिए तो हम लोग बोल लेंगे। नहीं आप बोलिए, बस आप ही से क्या नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप महान हैं, हम आप जोकर ज्ञानी बत्ती हैं, दिखाने नहीं आप आते। बोलिए। हम लोग वक्तव्य रखने आते हैं, जोकर बत्ती दिखाने सबके बीच में टीटा करते हैं। टीटा क्या बात है? आप सरियन झूठ परोसते रहिए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे भाई? शिशिर जी ये बताइए कि टीले वाली मस्जिद के नीचे भगवान शंकर है, बोलने का मौका दीजिए, कब से लगातार हिंदू पक्ष ये बात कह रहा है, हिंदू महासभा ये बात उत्तर कह रही देंगे। है। हाँ हमारी टोका टिकी ने, मैं किसी के बीच में नहीं सर बोलता बोलिए। हूं, ठीक है? तो हमसे लूटा बाबर ने, औरंगजेब ने, और कल आपको एक ऐतिहासिक कोर्ट बहस फिर देखिए फिर कूद पड़े। अरे तो बताइए तो लेके ये मजबूरी तो बोल उत्तर लेने देने दीजिए, देंगे, साबरी उत्तर साहब बोलेंगे। बोल लेने दीजिए, उनको अपनी बात रख लेने इसी दीजिए को ना। कहते हैं जोकर, फिर जोकर कहते हो तो फिर वो बहस वो खराब हो जाती है। देख रहा है कि जोगरी कौन कर रहा है महाराज। सुनिए, कल कोर्ट में बहस हो रही थी। कल कोर्ट में इनकी भावनाओं को आप समझिए। जो इनके अधिवक्ता थे मुस्लिम पक्ष के, वो मालूम क्या कह रहे थे? बड़े सम्मान के साथ जो इस देश को लूटने आए थे उनको कहते, कोर्ट से कह रहे बाकायदा, एडीजे फर्स्ट की कोर्ट में कह रहे थे, और ये औरंगजेब सर, बाबर सर, ये है इनकी वो कि मतलब जो लूटने वाले को सर कहते हैं। तो हमारा कहने को मतलब देखिए, पूरी दुनिया के इतिहास में हिंदुओं ने कभी कोई चर्च नहीं तोड़ा, कभी किसी ने गुरुद्वारा नहीं तोड़ा, कभी हम लोग ने बुद्ध मूर्तियां नहीं तोड़ी। आज देखिए फिर बीच में बोल रहे थे, और सच बोलो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इन्होंने देखिए अभी बुद्ध की मूर्ति तोड़ी दुनिया में, अभी इन्होंने चर्च को तोड़ा, अभी अल्लाह बच्चा इन्होंने पाकिस्तान में गुरुद्वारे तोड़ दिए, हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ा। आप बताइए पूरी दुनिया में देखिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी, सच आएगा तो आपका खास देश है, बगैर उसके आप रोटी
खत्म ठीक नहीं है। होगी। तो अब आप देखिए पूरे दुनिया में हिंदू, हम अपनी बात कर रहे हैं, सनातन धर्मी कभी ये नहीं कहते कि जैनियों ने हमारा मंदिर तोड़ा। कोई क्या, कभी हम सिखों पे आरोप नहीं लगाते हैं, कभी हम बौद्धिस्टों पे नहीं लगाते हैं, कभी हम ईसाइयों पे नहीं लगाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि केवल मुसलमानों पे ही ऐसे आरोप लगते हैं? इसके पीछे का तर्क है। तस्लीमा नसीर ने इतिहास इनका बताया, तारिक फतेह ने इनका इतिहास बताया, सुबी खान ने बताया और वसीम रिजवी जी, ये सब मुसलमान हैं जो कहते हैं कि 22 आयतें ऐसी विवादित है, उसकी वजह से फसाद पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आरोप इन पे लगते रहे। तीसरी बात, अब आ जाते हैं आपके मुद्दे पे, जो टीले वाली मस्जिद का मामला है इसका। इसमें देखिए 21 साल आज से पहले 2001 में 5 जून को वहाँ पर 2 मंदिर हमारे जो थे, जो बचे हुए थे, जो पहले तोड़े गए, उसके बाद उन आखिरी मंदिरों को इन्होंने तोड़ा। उस परिसर में KGMC के जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ थे, 13 परिवार वो रहते थे। उनके घरों को मौलाना साहब फजलू जी ने खड़े होके उनको तोड़वाया, उनका सामान लूट लिया हिंदू परिवारों का। आज उसी में का एक पटिशनर धनवीर सिंह जो इस बात को लड़ रहा है, बाकी लापता है, उसकी 20 FIR एक दिन में होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी में उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें से पिता और पुत्र मौलाना साहब के, इनके मुकदमे पे इनके नाम वापस ले लिए सरकार ने, मुकदमे तक वापस ले लिए। इसके बाद आते हैं, आज तक इनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हुई। और मौलाना जो समय ये कह रहे थे, अभी हमारे आपके प्रवक्ता जी कह रहे थे कि फालतू की चर्चा हो रही है, ये फालतू की चर्चा नहीं है, इतिहास हमारे मंदिर को तोड़ने की बहस हो रही है। आपको बता दें, आप उस पर बहस नहीं हो रही है अभी कि जो आपके पार्षद जो दिल्ली में बम चला रहे थे, गोली चला रहे थे अपने आवास पे, उस पर चर्चा नहीं है। ये हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को मिटाने को जो कृत्य किए गए, पाप किए गए, उस पर बहस है। और आपको ऐतिहासिक बात बता दूं कि ये जो अभी हमारे साबरी भाई कह रहे थे, हम इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा के, तो इनको ये पता नहीं कैसे पत्रकार रहे हैं, इनको आज तक ये नहीं मालूम कि हिंदू महासभा से संघ पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई। ये हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इनके नहीं है। इतिहास इनको जानना चाहिए क्योंकि ये पत्रकार हैं, तो इनकी जानकारी अधूरी है। और लूट के माल में से थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया, जो अभी मंदिर की बात बता रहे थे, मंदिरों के लिए हमारे नवाबों ने दिया। नवाबों की अय्याशियां किताबों में लिखी, 365 बीबी आती थी लखनऊ के नवाब की, तो अय्याशी ठीक है, तो ये इतिहास है। अब फिर आपने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसके पास पैसा है वो आज भी अय्याशी कर रहा है। सामने ना है आप जब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखेंगे तो कैसे हजम कर दिया जाएगा भाई? आप बता दो सही। नवाबों के परपोते ना रिक्शा लखनऊ में आज भाई मैं बता रहा हूं आपसे कि आज जो वास्तव में नवाब थे, जो बदरिया नवाब, वो बहस कर रहे हैं, जो नवाब थे वो अब ये बाहर जाते हैं, यही कह रहे हैं, आप लोगों को दान दे दिया। और हिंदू आप 2 तरीके की बातें करते हैं, ईमानदारी की कभी बात नहीं कर सकते, आप कभी नहीं कर सकते ईमानदारी की बात। लूटी हुई चीजें जब मांगते हैं तो इनको बेचैनी होती है। यही तो मैं कहता हूं, लूटी हुई चीजें आपकी कहां चली गई? ये अगर वो लुटेरे थे तो आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। आप बताएं वो लुटेरे कहां गए? मैं तो बार-बार बात कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को झूठ बोलने की पराकाष्ठा कर रखी, तो क्या कर सकता कोई? ये राम के वंशज है। अभी ओवैसी जी ने भी बयान दिया, जी। हमारा मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। तो जब मुगलों से रिश्ता नहीं है तो हम पूछना चाहते हैं, प्रकरण तो पहले सुलझ जाने दीजिए। उलझा हुआ प्रकरण तो पहले सुन लीजिए शिशिर जी, एक प्रकरण तो पहले सुलझ जाने दीजिए। आप लोग एक ना एक नया मामला उठा लेते और तहजीब के शहर तक ये लड़ाई आ गई। बीच में कौन कूदा? ये पत्रकार है और बीच में कूदते हैं। अरे भाई क्यों चल भाग में जाते? मदारी का खेल नहीं हो रहा है, जनता के मदारी का खेल नहीं देश हो के रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, ठीक है, लतीफ जी तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा भाई? लतीफ जी, एक के बाद एक नए मामले लगातार उठाए जा रहे हैं। ज्ञानवापी का मसला अभी सुलझा नहीं है। देखिए, मंदिरों को लेकर कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन या भारतीय जनता पार्टी जिनकी अनुषंगिक संगठन है, सारी बातें कर लें। काशी कॉरिडोर का मामला था, 150 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए बनारस के अंदर। आम आदमी पार्टी ने जब उसका विरोध दर्ज किया, अयोध्या से लेकर बनारस तक हमने जब यात्रा निकाली, तो हमारे 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर आज भी मुकदमे दर्ज हैं उस कार्यक्रम को लेकर। इस पर कब ये लोग आवाज़ उठाएंगे? कब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? कब भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल के अंदर भेजे जाएंगे इस कार्रवाई के लिए? बताएं, क्या वो मंदिर नहीं थे? क्या उन मंदिरों का सम्मान नहीं था? इससे साफ पता चलता है
कि मंदिर को लेकर इनकी कोई आस्था नहीं है। राम मंदिर के मामले में हमने देखा कि जमीन की खरीद का मामला हो, किस तरीके से कितना बड़ा घोटाला करने का काम किया, चंदा चोरी करने का काम किया गया। क्या इसके खिलाफ भी कोई आवाज उठाने का काम करेगा? क्या वो मंदिर नहीं है? वो मंदिर क्या वो घोटाला नहीं है? क्या वो गलत काम नहीं? क्या उसके खिलाफ छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। देखिए स्वाति जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, इनके सारे आरोप निराधार हैं। अगर ये काशी विश्वनाथ के मंदिरों की बात करते हैं, देखिए आप लोग सुन लीजिए, 150 से ज्यादा बीच मंदिरों में को नहीं वही तोड़ा गया। शोर आप पहले मचाता बताइए ना, है। आप कुछ भी मुझे बोलेंगे हम लगता है सुनते नहीं, बीच ऐसा में नहीं वही होगा। लोग शोर आपको सच मचाते बताना पड़ेगा ना। जिनकी पोल खुलती होती है। टीले वाली आपकी मस्जिद पे चर्चा है कि नहीं, काशी कॉरिडोर मंदिर नहीं है क्या? क्या वहाँ जो मंदिर तोड़े गए वहाँ आस्था नहीं थी क्या? क्या वहाँ भगवान नहीं थे क्या? क्या वहाँ हिंदुओं की आस्था का मामला नहीं था क्या? आप सुन लीजिए, आप सिर्फ मुद्दे गरमाने के लिए लाए हैं, आप मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए आए हैं। हम आपसे काशी पर सवाल करेंगे तो आप यहाँ लेकर आएंगे। बढ़ता जा रहा है टीले मैं आपसे वाली पूछ मस्जिद रहा हूँ कि पर वहाँ मंदिर तोड़े सुनवाई गए हुई थे, और उन मंदिरों में हिंदुओं की ठीक है, आस्था दोनों नहीं थी पक्ष क्या? फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि अदालत की तरफ से कब क्या कार्रवाई होगी? फैसला जिन लोगों ने निकल यहाँ कर पर सामने मंदिर आता तोड़े, है। मैं पूछता हूँ काशी कॉरिडोर को बनाने में जो 150 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, उन पर कार्रवाई कब होगी? जिन लोगों ने तोड़ा, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई कब करेंगे आप? जिन लोगों ने राम मंदिर के में चंदे में घोटाला करने का काम किया, चंदा चोरी करने का काम किया, उन पर कार्रवाई करने का काम आप कब करेंगे? तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, ना तो आपको आस्था से मतलब है, ना तो आपको मंदिर से मतलब है, ना तो आपको भगवान शिव से मतलब है, ना तो भगवान राम से मतलब है, ना तो भगवान कृष्ण से मतलब है। मतलब सिर्फ साफ है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, समाज में खाई पैदा करनी है, नफरत फैलाना है, सांप्रदायिकता फैलानी है, धार्मिक उन्माद फैलाना है, लोगों को उकसाना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी। इससे इधर कुछ भी नहीं है। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि 150 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए काशी कॉरिडोर की बनाने में, कब कार्रवाई होगी? मुझे एक छोटा सा इसी ब्रेक की आपको लेना बड़ी है। चिंता हो रही है उनकी। अभी तो कह रहे थे आपका कोई रिश्ता नहीं है। अरे हमारी उनके बीच में रहने दीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। अब आप मुझे कभी अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप मैं लोग सवाल शांत हो पूछ रहा हूँ, जाइए। जवाब नहीं दे रही, बिल्कुल उनसे पूछा जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। चर्चा लगातार गर्म होती जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।